क्या हमास ने इजराइल पर मोदी के चलते हमला किया? क्यों हमास के हमले के पीछे बताया जा रहा है चीन का हाथ? तो क्या भारत के बढ़ते प्रभुत्व को देखकर ड्रैगन बौखला गया है? जी हाँ, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि G20 की बैठक के दौरान जिस तरीके से भारत का एक वैश्विक नेतृत्व सामने आया था, उसके बाद से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या एशिया का नेतृत्व आने वाले वक्त में भारत करने वाला है। इसी क्रम को देखते हुए भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की भी घोषणा की गई थी, जिसे भारत और यूरोप के बीच मिडिल ईस्ट के रास्ते से व्यापारिक रास्ते खोले जा सके। लेकिन जिस तरीके से हमास के हमले के बाद इजराइल और खाड़ी देशों के कुछ देशों के बीच में भी खटास पैदा हुई है, उससे लगता है कि इस कॉरिडोर पर फिलिस्तीन और इजराइल युद्ध का सबसे बड़ा असर होने वाला है। वैश्विक राजनीति का समझने वाला कोई भी जानकार इसके बारे में लगातार इशारा कर रहे थे, और लेकिन ये बात और भी पुख्ता हो जाती है उस वक्त जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कुछ इसी तरह का इशारा हमास इजराइल युद्ध पर दे दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल हमास संघर्ष को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को लेकर हाल ही में G20 सम्मेलन के दौरान हुआ ऐलान भी हमास की तरफ से इजराइल पर अचानक किए गए हमले का एक कारण हो सकता है। गौरतलब है कि ये परियोजना चीन के बेल्ट एंड रोड परियोजना को चुनौती देने वाली साबित हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि भारत यूरोप कॉरिडोर दरअसल है क्या। मुंबई से शुरू होने वाला ये नया कॉरिडोर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विकल्प होगा। ये कॉरिडोर 6000 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें 3500 किलोमीटर समुद्र मार्ग शामिल है। कॉरिडोर के बनने के बाद भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने में करीब 40% समय की बचत होगी। मतलब लगभग 40% जो है वो टाइम बच पाएगा। अभी भारत से किसी भी कार्गो को शिपिंग से जर्मनी पहुंचाने में 36 दिन लगते हैं। इस रूट से 14 दिन की बचत होगी। यूरोप तक सीधी पहुंच से भारत के लिए आयात निर्यात आसान और सस्ता होगा। इस कॉरिडोर की घोषणा के बाद से ही लगातार भारत और यूरोप विरोधी कुछ तत्व लगातार इस पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। तुर्की ने तो खुद को इस कॉरिडोर में शामिल ना करने को भी एक साजिश करार कर दिया है, क्योंकि ये कॉरिडोर चीन के महत्वाकांक्षी BRI प्रोजेक्ट की काट माना जा रहा था। ऐसे में फिलहाल सभी जानकार यही उम्मीद लगा रहे हैं कि हमास द्वारा किए गए इस हमले की असली वजह ये कॉरिडोर है। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी उठता है कि भारत और यूरोपीय देश किस तरह से इस समस्या से निपटकर अपने व्यापारिक रास्ते को और भी मजबूत बना पाएंगे।